हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कैसे चल रही है आप लोगों की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन? अब तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बीएड कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट है एडुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेलुएशन। इसको हिंदी में कहते हैं शैक्षिक माप और मूल्यांकन। तो इसके सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन की तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं पूछेगा वर्ड टू वर्ड कि यही लिखा हुआ जैसे उसी तरह से। इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में रहेगा। देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो गेस क्वेश्चन है ये इसी के अंदर से पूछेगा। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तो सारा क्वेश्चन पता चल जाएगी कि किस तरह से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज मैं सारे बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग के एक क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो मेरी साउंड को सुनकर वीडियो को रोककर आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। तो देख लीजिए, एक नंबर में है मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। वर्णन कीजिए। तो यही पूछ दिया, अगर हो सकता है यही पूछ देगा कि मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, नहीं तो ये भी पूछ सकता है कि मापन के आवश्यक तत्वों की चर्चा एवं व्याख्या कीजिए, वर्णन सहित लिखिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन में पूछ देगा। तो जैसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है और ज़्यादा करके लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का ही पूरा तैयारी करिएगा, उसके बारे में संपूर्ण व्याख्या उनका पता करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी उसके बारे में रहेगी। तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछें तो उसका आंसर आप लोग बढ़िया से लिख पाइएगा। तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहेगी तब तो लिख पाइएगा। इसीलिए उसको कोई भी क्वेश्चन हो उसका संपूर्ण जानकारी रखना चाहिए। तो देख लीजिए, दूसरा नंबर में है मापन क्या है, मापन का अर्थ। तो देख लीजिए, अगर इस वेरी शॉर्ट में पूछेगा, वेरी शॉर्ट 2 नंबर का होता है, तो इसमें पूछ लेगा मापन क्या है, इसका डिफिनेशन लिखिए। तो 2 नंबर में पूछेगा तो इसको इतना ही रहेगा, मापन क्या है। फिर दूसरा में मापन का अर्थ क्या है, ऐसे पूछ सकता है मापन का अर्थ क्या है, मापन का 2 अर्थ लिखें। तो इस तरह से पूछेगा। फिर 3 नंबर में है मापन के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। तो फिर है 4 नंबर में सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक त्रुटियों के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। तो इसमें लिखा हुआ है त्रुटियों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। वेरी शॉर्ट में इसी को पूछ देगा, सांख्यिकी और निष्कर्षणात्मक त्रुटियों को, 3 त्रुटियों को लिखे, 2 त्रुटियों को लिखें। तो इससे कहने का मतलब ये है कि आप लोग है ना, कोई भी क्वेश्चन का पूर्ण तैयारी कर लीजिएगा। तो उसको उस क्वेश्चन से किसी भी तरह कैसे घुमा फिरा के पूछे, वर्णन पूछे, परिभाषा पूछे, महत्व पूछे, लाभ पूछे, सब कुछ लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही, सारे गेस क्वेश्चन है, इस पर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यह 5 नंबर में है मूल्यांकन की। ये बुक के नाम ही है एडुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेलुएशन। तो शैक्षिक माप और मूल्यांकन, तो माप के बारे में, मापन और मूल्यांकन के बारे में ही रहेगा।
तो देख लीजिए, मूल्यांकन की धारणा और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है, यानी कि वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है। मूल्यांकन की धारणा और परिभाषा, तो इसका बस परिभाषा लिख दीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में। फिर है मूल्यांकन का ज़रूरत क्यों है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। फिर है 7 नंबर में मूल्यांकन के महत्व हैं। फिर 8 नंबर में है मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन करो। 9 नंबर में मूल्यांकन के क्षेत्र का वर्णन करो। देख लीजिए, यही बात है मूल्यांकन की ज़रूरत। तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा मूल्यांकन की ज़रूरत, महत्व, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं। तो किसी भी तरह कैसे भी पूछें आप लोग उसका आंसर बढ़िया से दे पाइएगा। फिर है 10 नंबर में मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो इसका डिफिनेशन जान जाएंगे तो अंतर अपने आप लिख पाएंगे बढ़िया से। फिर है 11 नंबर में योग्यात्मक या योगदेय मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। इसको समेटिव कहते हैं। तो योगात्मक या योगदेय कुछ भी कह सकते हैं, इस पर नोट लिखना है। समेटिव असेसमेंट कहते हैं इसको। इसका एक और होता है प्रकार रूपात्मक आकलन या मूल्यांकन। तो कोई भी पूछ सकता है। 12 नंबर में है वैधता की कसौटी का वर्णन करें। फिर 13 नंबर में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF 2005 क्या है। तो इसमें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो शिक्षा नीति में इसमें 2005 लिखा हुआ है। तो यही नहीं, कोई भी शिक्षा नीति पूछ सकता है। कोठारी कमीशन हो या मुदालेर कमीशन हो या फिर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 है। उसके बाद है ना 1986 का कोई भी शिक्षा नीति एक पूछ सकता है। सारे शिक्षा नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए स्टूडेंट को सारे शिक्षा नीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो लिख सकते हैं उसके बारे में। फिर 14 नंबर में है तो कोई भी पूछ सकता है। इसमें पूछे हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF 2005, इसका शॉर्ट नेम है। फिर है 14 नंबर में सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो इस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है उसका वर्णन करें, इस तरह से पूछ सकता है। तो इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन को CCE कहते हैं। फिर है खुली पुस्तक परीक्षा से क्या भाव है। खुली पुस्तक परीक्षा से क्या भाव है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसी तरह से पूछेगा। तो ये खुली पुस्तक का 2 नंबर में ही पूछ सकता है। खुली पुस्तक का परिभाषा लिखें, इसके 2 भाव लिखे, इस तरह से पूछेगा। फिर इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें, इस तरह से पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस सारे क्वेश्चन पर एक नज़र एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से मैं सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं ना, सारे सब्जेक्ट के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गेस क्वेश्चन है, जो हर बार पूछा जाता है बार बार, तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। और जितने भी स्टूडेंट अगर इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के हैं हिंदी मीडियम के, तो अभी तक जो वंचित हैं इसके क्वेश्चन से, चूँकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता रहता है कि वहाँ कश्मीर के यानी कि अंग्रेज़ी वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं या उर्दू वाले, तो इससे ज़रूर जुड़िए, शेयर कीजिए। थैंक यू।